मेरा गांव है पलसों। मैं गांव पलसों से हूँ जो गोवर्धन बरसाना रोड पे पड़ता है। पहलवानी में संघर्ष करो तो केहू किताब की स्टेट में मेडल है। अच्छा, इस ब्रज क्षेत्र में से जो पहलवान पहले हुआ करते थे वो रेशियो है नहीं कि सबको एक फेम चाहिए, एक नाम हो जाए, तो ऐसा कुछ आपके लिए अंदर है? क्योंकि बार दंगल हुए थे, 5-7 कुश्ती हुई है पूरी। पहले में 40-40, 50-50 कुश्ती लड़ लिया करता था एक सीजन में। अब की बार 5-7 कुश्ती क्यों? क्योंकि जुगाड़ नहीं है। जिसमें जुगाड़ होती है उसमें बच्चे की कुश्ती हो जाती है। बहुत ज्यादा नशा की तरफ वो बच्चे बहुत जा रहे हैं। बहुत कम बचा पा रहे हैं हम, ठेका ने ना बंद पर कर पा रहे हम। हमारी इतनी एक औकात नहीं है कि हम आपके जीवन का लक्ष्य क्या है इन बच्चों को लेकर के और अपने जीवन को लेकर के और इस ब्रज को लेकर के? पहलवानी से पहले में किसान था, उनका दर्द में जानता, पता है वो हमारा भी भरत तिवारी की तरह गंदा करवा देंगे। नमस्कार, मैं जीतू चौधरी और आप देख रहे हैं जन वॉइस। आज हमारे साथ में है लक्ष्मी पहलवान, अखाड़ा कंस टीला के संचालक हैं और ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हमारी एक आने वाली नई पीढ़ी है उसको तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम इनसे इनके बारे में बात करेंगे और ये उन बच्चों को कहाँ पर देखना चाहते हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर। राम राम भाई सर। सबसे पहले सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कहाँ से और किसी मथुरा से ही हैं या फिर किसी गाँव से हैं या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मैं भैया, मेरा गांव है पलसों। मैं गांव पलसों से हूँ जो गोवर्धन बरसाना रोड पे पड़ता है। जी जी जी। और किसान है हमारी फैमिली, और किसानन ने तुम जानते ही हैं कि कैसी व्यवस्था रहे किसान की। खान पीन की बढ़िया व्यवस्था रहे और सब हुए चाहे ना हो। बिल्कुल सत्य बात। और हम मथुरा आए पहलवानी के काजे, तो पहलवानी में संघर्ष करो तो केहू खिताब पिए, स्टेट में मेडल है। अच्छा। हाँ, तो भैया फिर मन करो कि और बालक बनाए जाएं, तो फिर हमने क्या करो कि बालक जोड़ना चालू करो। बालक हमारे पास आने लगे तो आज के समय में 40-50 बालक हैं। अच्छा, छोटे छोटे। हाँ, देखते हैं हम आपकी वीडियो वगैरह। धन्यवाद। एक पहलवानी आपने मतलब पहले से कोई था आपके परिवार में पहलवानी में? हमारे फिर आपने शुरू किए? हमारे परिवार में कोई पहलवान तो नहीं था, लेकिन हमारे गांव में बहुत पहलवान रहे हैं। अच्छा, हाँ। उनका नाम सुन सुन के ठाकुर लाल पहलवान जी, नत्थी पहलवान जी, अच्छा। और फूली पहलवान जी, कईयों पहलवानों के नाम सुन सुन के हमें भी उत्साह आया कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। और आप जानते हो इस समाज में, इस देश में पहलवानों को अलग ही इज्जत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी इज्जत और कोई को नहीं मिलती। नहीं, जितनी किसान पहलवान को मिलती है, जी, जी, जी। ऐसी इज्जत किसी को नहीं मिलती। पर आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा क्रेज कम हो गया है। जिस तरीके से हमारे इस ब्रज क्षेत्र में से जो पहलवान पहले हुआ करते थे वो रेशियो है नहीं। वो इसलिए है भैया, मैं आपको बता दूं, आप अगर दंगलों में जाओगे ना, जी जी। तो पहलवानी की जरूरत नहीं है आपको, आपको जुगाड़ की जरूरत है। अच्छा। पहलवानी कुश्ती लड़ेंगे ना आप दंगल में, तो आपको जुगाड़ की जरूरत है। अब की बार दंगल हुए थे, 5-7 कुश्ती हुई है पूरी। पहले में 40-40, 50-50 कुश्ती लड़ लिया करता था एक सीजन में। अच्छा। अब की बार 5-7 कुश्ती क्यों? क्योंकि जुगाड़ नहीं है। जिसमें जुगाड़ होती है उसमें बच्चे की कुश्ती हो जाती है। अच्छा। अब तुम सोचो, जिसकी कुश्ती नहीं होगी उस पर, उस चीज पर निर्भर रहता है वो, और उसमें कुश्ती नहीं होगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा? छोड़ के ही बजेंगे। उसमें और कोई चारा भी नहीं है। मतलब वो है, मतलब उसमें मतलब जुगाड़ जिसकी, उसका संपर्क उसकी कुश्ती। अच्छा। वैसे कोई अगर तुम कुछ पहलवानी तुम भी नहीं कर रहे, तुम भी 11,000 21,000 पर लड़ सकते हो, पर जुगाड़ होनी चाहिए आपकी। अच्छा। मैं 5,000 पर भी नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरी जुगाड़ नहीं है। हर दंगल का सीन है, और जो अच्छे दंगल लगा रहे हैं, जो बढ़िया कमेटी के अंडर में दंगल होता है, वो जानते हैं पहलवान की अहमियत, कि किसकी कैसे कुश्ती करानी चाहिए। मतलब इस वजह से थोड़ा सा क्रेज कम हुआ है। वो भैया वैसे तुम्हें पता, पहलवानी की खान पीन कितनी तगड़ी रही है, घर खानो पड़े। और वहां में तुमको अगर कमावे को ना मिलेगो, फिर वो पहलवान उल्टे सीधे कामन में जाएगो। अगर बार ईमानदारी से खावे को मिल जाए, दंगलन में लड़ रहे हो, पैसा मिल जाए, तो उल्टे सीधे कामन में कोई ना जावो चाहे। और पहलवान से ज्यादा ईमानदार और सज्जन व्यक्ति कोई ना रहे। वैसे आप कब से कर रहे हैं पहलवानी? भैया मैं, कितने साल हो गए लगभग? कम से कम 12-15 साल हो गए होंगे। अच्छा। हाँ, छोटे से करो, किसान आदमी है, फावरो शुरू से चलाया हुआ है। पहले आर्मी, मेहनत तो शुरू से। हाँ, मेहनत शुरू से करी। पहले आर्मी को शौक हो। अच्छा। पहले देश की सेवा करेंगे, फिर ऐसे कामन में आए कैसे भ्रष्टाचारी ने देखे, फिर पहलवानी में आए। अब ऐसे आएंगे कि भ्रष्टाचारी जड़ते उखाड़ने। मतलब क्या कुछ सीखा आपने इन 12 सालों में? भैया इनमें 12 सालों में इतनो सीखो कि पेट भरे चाहे ना भरे, ईमानदारी से भरो।
अच्छा। हाँ, बुरे कर्म मत करो यहाँ, या पहलवानी में और या मोहमाया में कछु ना धरो, ऊपर एक दिन जानो है, वहां हिसाब देनो, या के मारे पेट भरो तो ईमानदारी से भरो, ना भर रो तो टेंशन मत लियो, किसानी कर लेंगे, फावरो चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरो कर्म ना करना। बिल्कुल। भ्रष्टाचारी को संग हमें ना देना। आप इन छोटे बच्चों को जिनको पहलवानी करा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इनको इस उम्र में पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो भैया, पढ़ाई पे तो जरूर ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए जी। लेकिन दूसरी बात, जो समय निकलता है ना, बच्चे उल्टे सीधे घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, उसमें आपको व्यायाम या पहलवानी करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, बच्चा टहलने भी जाता है, बिल्कुल। उसमें यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आओ, ये एंजॉय पहलवानी है। और जो एक पोती मन को भाग गई ना किसी के को, वो तर गया, यूं समझो ऊंचा पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक रास्ते से कुछ नहीं हो सकता। आप देखते हो पढ़ाई लिखाई वाले बहुत बच्चे डोल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, डिग्री होल्डर डोल रहे हैं, बहुत डोल रहे हैं, उनका कोई निवारण नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, कितने लाखों रुपए पैसा फूक करके बैठे हुए हैं, उनके माँ बापों ने पच पच के पढ़ाया है उनको, लेकिन अब उनको नौकरी नहीं मिल रही। अब क्या कहोगे पढ़ाई लिखाई के बारे में आप? फिर मानसिक और शारीरिक बीमारी और हो जाती है। आंख अंते चले जाए पढ़ने वालों, बालक पागलों की तरह पढ़ता है दिन रात, बिल्कुल बिल्कुल, और आंखों से जाता है, शरीर से जाता है। आप पढ़ने वाले बालकों को देखते होंगे बिल्कुल सूखे से रहते हैं। अगर वो संग में ऐसा व्यायाम करें तो उनकी नजर कमजोर नहीं होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। लोगों का ये रहता है कि किसी भी कार्य को लेकर के, आज के समय में किसी भी कार्य को लेकर के हर आदमी सोशल मीडिया पे आना चाहता है। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एक नेम फेम के लिए ज्यादातर माने जाते हैं कि सबको एक फेम चाहिए, एक नाम हो जाए। तो ऐसा कुछ आपके लिए अंदर है? देखो भैया, हमें कोई नाम से कोई ऐसे फॉलोवर बढ़े हमारे के हमारे फैन फॉलोइंग बढ़े, हमें बातें कोई मतलब नहीं है। जो हमारो संग देखो, ईमानदार आदमी होना चाहिए, नशा पत्ता से दूर होनी चाहिए, मांस से दूर होना चाहिए, ऐसे आदमी की सख्त जरूरत है हमें। और जो वैसे है ना नशा पत्ता कर रहे हैं और ठेका फेका खुले में इनको संग दे रहे, ऐसे आदमी के हमें फैन फॉलोइंग हमें चाहिए ना है। और तुम ज्यादातर देख रहे होंगे, ज्यादातर आदमी धरती पे ऐसा ही है, बिल्कुल नशेड़ी आदमी। बिल्कुल। हमें ऐसे आदमी को संग की कोई जरूरत ना, हमें फैन फॉलोइंग की कोई जरूरत ना, फॉलोवर की कोई जरूरत ना है। हमें चाहिए ईमानदार और सज्जन व्यक्ति संग में, जाते हम या देश को, हमारे जिले को, हमारे गांव को बढ़ावा दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये रेशियो ज्यादा है, बहुत ज्यादा नशा की तरफ बच्चे बहुत जा रहे हैं, बहुत कम बचा पा रहे हैं हम। ठेकाने ना बंद कर पा रहे हम, हमारी इतनी एक औकात नहीं है कि हम ठेकाने बंद कर पाए। अगर हम ऐसे पद पे बैठे हुए कि हम ठेकाने ऐसे नशा पत्ता की चीजें बंद कर सकें तो हम मरेंगे और कटेंगे बात चीज को। लेकिन हम ऐसे यहाँ ओहदा पे नहीं है कि हम इन्हें बंद कर सके, इसीलिए हमने एक राह अपनाई है कि हम अपने बच्चों को तो सुधार सकते हैं, जितने हो सके उतना, जितना हो सके अपनों को सुधार सकते हैं। उनका तो हम पे कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना पता है, वो हमारा भी भरत तिवारी की तरह गंडा करवा देंगे, लेकिन वो हम पे नहीं सुधरेंगे, भी हमें सुधार देंगे, क्योंकि उन पर पावर है। भ्रष्टाचारी पक्के हो गए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार इस समय पूरी चरम पर है, हाँ भैया, को मानी जाएगी। आप भरत तिवारी का आपने जिक्र किया, तो भरत तिवारी से आपको कुछ सीख मिल रही है? भरत तिवारी तो ये कई सीख मिल रही भैया, दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुनो। खाली दिल की सुनोगे तो ये भ्रष्टाचारी तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। भ्रष्टाचारी नहीं खाओ हमारा भरत तिवारी, और कोई ने नहीं खाओ, सत्य बात पूछे तो। क्योंकि अगर तुम भ्रष्टाचारी की संग देंगे तो तुम बहुत अच्छे हो, अगर उनके खिलाफ रहेंगे तो तुम्हें सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा मरवा दिया जाएगा, जैसे कि भरत तिवारी मरवा दी। वो क्या आतंकवादी थो? ना ना नहीं, बाकी काज ये जनता के लिए तो आवाज उठा रहा था, अपने किसानन के काज है, बिल्कुल गरीब आदमी के काज है। बाकी काज AK-47 लाई गई, और जो संसद में बाने अटैक करो, बाकी काज AK-47 नहीं लिख रही, बामे क्यों ना दई गोली? वो कई साल बिरयानी फिलियानी माल खवाओ बाकू जेलन में, भाई तुरंत मारते, ऐसे भरत तिवारी मार दियो कहो। मतलब गरीब आदमी के काज तुम पे AK-47 है, लेकिन उन आदमी के काज तुम पे AK-47 ना है जो आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी इनको इन पे बाहर ना करेगा कोई से को, क्योंकि बेन के जुड़े हुए हैं, मिली भगत है। मरता कौन सा है? हम जैसा इंसान, भरत तिवारी जैसा, जो संग देता है गरीबों का। अगर तुम उनका संग दो तुम्हारा भी पेट भरेगा, और ऐसे सब नहीं है। हमें पेट ना भरनो, पेट खाली रह रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दियो सत्य को साथ। बिल्कुल।
हम आपको काफी समय से देख रहे हैं, आपने किसानों के लिए भी एक बार आवाज उठाई, अभी जो फसल नष्ट हुई थी, अभी जो बारिश के समय पे गेहूं की, तो आपने उसमें भी आवाज उठाई, तो वो किस लिए था मतलब? मैं बता दूं, मैं एक किसान हूँ। मैं गांव में भी, मेरी भी किसानी है। पहलवानी से पहले मैं किसान था। उनका दर्द मैं जानता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ बहुत। नहीं, अभी आपने कहा कि पहलवानी से पहले था, अभी नहीं है? अब तो बहुत ज्यादा हूँ, उनमें जुड़ गया किसानों के साथ में। अब मरने के लिए भी तैयार हूँ किसानों के साथ में, क्योंकि एक किसान ही ऐसा है जो सबका पेट भर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 7-8 हजार रुपया कुंटल नाज मिलेगा, बिल्कुल, अगर गलती से किसान चाहे तो। बिल्कुल 2500, 2400, 2300 रुपये कुंटल नाज लीजिए। बिल्कुल। अगर उगा के देखो, कोई जो बन रहा है ना, जो एजेंसी वाला, क्या कोई बड़ा आदमी, अंबानी, कोई जो बन रहा हो, वो 1 बीघे में उगा के देखे, 2500 रुपया कुंटल नाज से आपका पाला पड़ जाएगा, नहीं पेट भरेगा। क्योंकि भैया 7, 6, 5 हजार तो उस किसान को पड़ता है। अब की बार कितनी फसलें खराब हुई थी, सरकार ने थोड़ी सी भी नहीं सुनी। बोलते हैं कि ये सरकार अपनी है, बाकी में भैया अपनी नहीं है। ये नहीं है। हमें तो और कोई चारा नहीं दिखता है, वरना हम उसको अपनाएं। अब किसान नहीं, ये आपने बात एक थोड़ी सी वो कही है कि हमें कोई चारा नहीं दिखता है। चारा मतलब किसमें? सरकार में? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं दिखा आपको? नहीं। क्यों? अब ऐसे ही ऑप्शन है, बीजेपी के हमारे पुरखा रहे, संगत रहे। बीजेपी हमारा योगी जी हैं, योगी जी का साथ हम दिल से देते हैं, उनकी इस पार्टी में चलती नहीं है। ये तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर नहीं भैया, सत्य बता रहा हूँ। नहीं, इतनी तो चलेगी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो सीएम है। एक बात बताओ, ये किसानों के लिए लोन माफ नहीं करना चाहिए था? आप बताइए। ये तो योगी जी को खुद सोचना चाहिए, जब उन्होंने पहले कहा था उसमें अपनी स्पीच में। 5 बार बोल चुके हैं। हाँ, तो फिर मोदी जी भी बोल चुके, पता नहीं भाई, स्टेट तो उनके हाथ में है, वो स्टेट की तो कर सकते हैं ना। पता नहीं क्यों नहीं करते। तो ये तो योगी जी के ऊपर है ना, आप वहां तक पहुंचा रहे हैं कि उनकी नहीं चलती। देखो, ये चीज ऐसी है कि अगर आप जब तक ऑप्शन अगर नहीं बदलेंगे, आपको नई ऑप्शन दिखेगा। आप अगर 2014 में अगर ऑप्शन दिख रहा था ना आपको, 14 से पहले आपको नहीं दिख रहा था कि कोई ऑप्शन है, 14 में आपको दिखा तो आपने बदल दिया। जैसे ही अब अगर आप देखना चाहोगे तो ही तो कुछ बदलाव होगा। अगर आप एक ही व्यक्ति को, आज मैं पूरे मथुरा की कारोबार संभालूं और 15 साल तक अगर मैं ही अगर शासन में अगर बैठा रहूं, तो आप एक दिन ये देख लेना कि मैं अपने मन की मर्जी का राजा हूं, कोई मेरे से आगे चू नहीं कर सकता। ये बात 15 साल तक पक्की अगर मुझे 5 साल में अगर उतार दोगे, तो अगले 5 साल में आपके लिए झुक कर काम करूंगा। ये चीज होती है सरकार में। हम अगर ये सोच लें कि भाई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो हमको ढूंढना पड़ता है। अब ऑप्शन आप बताओ कौन चुनना चाहिए? ऑप्शन आपके पास में, देखिए मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं, वैसे क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो फिर लोग कहेंगे ये किसी पार्टी का नहीं। हम देखो, मेरा कहना ये है कि आप हर 5 साल आप राजस्थान जाइए। मैं राजस्थान में 4-5 साल रहा हूँ। आप राजस्थान का विकास देखिए और अपनी यूपी का विकास देखिए, क्योंकि वहां पे हर 5 साल में सरकार चेंज होती है। वो राजस्थान हमसे कम से कम 5 साल आगे है। पक्की बात है भैया। और अभी वर्तमान में जब भरतपुर के सीएम हुए हैं भजनलाल शर्मा, तो आज भरतपुर का विकास देख लीजिए आप। ये बिल्कुल। और यही अगर आप कह रहे हैं ना कि योगी जी का आप गोरखपुर जाकर के देखिए विकास, 1 नंबर चमन। और उससे पहले अखिलेश यादव थे, उनकी सैफई का विकास देख लीजिए। अपने यहाँ से कोई आज तक बड़ा नेता नहीं है जो यहाँ का विकास कर सके। बड़े नेता को तो खा जाते हैं, बाहर का लाते हैं। बात ये है कि हमारे यहाँ पर आपस में ही लड़ झगड़ करके मर चले। ये जो नेता है, ना तो ये किसानों की बन पा रहे हैं, ना ये किसी और के बन पा रहे हैं। इनको केवल अपनी जाति और अपने धर्म के नाम पर वोट मांगनी है, ये और कुछ नहीं। हमारे यहाँ पर, आप गोवर्धन विधानसभा से आते होंगे, मैं भी गोवर्धन विधानसभा से आता हूँ। हमारे यहाँ पर जातिगत वोट बैंक है, ठाकुर वर्सेस जाट। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये उसमें बटे हुए हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे यहाँ से मथुरा से सांसद है हेमा मालिनी, आपने कितनी बार हेमा मालिनी जी को देखा? कभी भी नहीं देखा। व्यवस्था खराब कर रखी है ऐसे आदमी को। तो बारिश हुई, अभी आपने देखा क्या हाल था मथुरा का? उसको क्या पता, उनको क्या पता। अगर यहाँ का कोई सांसद चुनते तो आप उसके धरना दे करके बैठ जाते ना, उसके घर के सामने जाकर के। अब आप जाइए मुंबई, कौन जा सकता है वहां पे? कोई नहीं जा सकता। बनाने वालों को सोचना चाहिए ना। यही तो, मैंने तो नहीं दी थी हेमा मालिनी को। आपने फिर कैसे नहीं दी? मैंने नहीं दी हेमा मालिनी को। क्यों नहीं, आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कट्टर नहीं। बीजेपी का कट्टर था देख के, ऊपरली वाली वोट का। मैंने हेमा मालिनी को वोट नहीं दी थी, मैंने दी थी धनगर को। अच्छा, हाँ, कांग्रेस वाले को। अच्छा, चलो कहीं तक ठीक है। हमारा कहना यह है कि आप जितना ज्यादा हो सके अपना लोकल चुने। हमारा तो मानना ये सही बात है। जितना भी अपने पास का होगा, आप उसमें उतना ही हावी हो सकते हैं। ये है। अब आप किसी और को बाहर से ला करके अगर बैठा दोगे तो उससे आप कुछ कहने वैसे आपको लोकल वाले में कौन लगता है? लोकल वाले में हमारे यहाँ पे तो अभी तक मुझे
देखिए अभी टिकट वितरण होगा, अभी जब हम बताएंगे। वैसे अभी- अंदाज अब आपको लोकल अभी वाले में से ऐसे हमारे जिले में सबसे अच्छा काम कर रहा है उसको या किसको? मेरे हिसाब से कुंवर नरेंद्र सिंह, ठाकुर कुंवर नरेंद्र सिंह, उन्होंने पहली वो लड़ी थी सांसदी। उससे पहले वो गोवर्धन से विधायक भी लड़ चुके हैं, वहां पे भी उनको हराया गया। फिर उसके बाद सांसदी लड़ी, फिर भी हरा गया। अब वो बीच में उन्होंने वो नहीं गए, फिर वो राजनीति में उन्होंने थोड़ा सा गैप ले लिया मेरे हिसाब से, क्योंकि हम उनको देखते हैं, उनसे बातचीत भी करके आते हैं, उनसे मिलते भी, अच्छा व्यवहार है और वो हर, आप अगर जाओगे तो आपके साथ भी खड़े होकर चल देंगे, वो ऐसा व्यवहार है उनका। तो मुझे उनके अलावा और कोई ऑप्शन दिखा नहीं था उस समय तो। और अभी तो अब देखो कौन चेहरा आता है नया, उसके हिसाब से देखेंगे। अभी राजनीति से थोड़ा हट करके आते हैं अभी वापस हम। एक ये हमारा लास्ट रहेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इन बच्चों को लेकर के और अपने जीवन को लेकर के और इस ब्रज को लेकर के। को जीवन को हमारे को लक्ष्य एक है कि जो हम चीज हम ना कर पाए, जो ये बच्चा करें जी, मेडल लाएं, मट्टी की कुश्ती का नहीं, विदेश से जाएं, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशिया में, वर्ल्ड में मेडल लाएं हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे जिले की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है पहलवानों की जी। अगर मेडल कोई बच्चा हमारा लाएगा, मथुरा जिले का कोई भी, यूपी से कहीं से बच्चा मेडल लाएगा मथुरा जिले से, तो बच्चों की पहलवानी उठेगी। कोई देखकर ही समझता है, बातों करने से नहीं समझेगा। इसीलिए अगर कोई हमारा बच्चा मेडल लाएगा तो और भी उत्साह जिले में बढ़ेगा, क्योंकि हमारे जिले में बहुत कम देख रहे हैं, हरियाणा से बहुत मेडल आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी व्यवस्था अच्छी है। पहले ये बताते हैं, मैं अभी तक एक दो पहलवानों से जिनसे भी बात की है, कि असली जो मल्ल कुश्ती है वो हमारे ब्रज से शुरू हुई। हाँ, और आज वो ब्रज में ही नहीं है, इसी अखाड़े से शुरू हुई, इसी अखाड़े से। हाँ, ये कृष्ण भगवान का 5,500 साल पुराना अखाड़ा है। यहीं कंस ने पहलवानी चालू की थी, यहीं पे कंस को मारा गया कृष्ण भगवान यहीं पे मारने के लिए, कंस को मारने के लिए यहीं आए थे। और ये बहुत सबसे पुराना अखाड़ा है भारत का। और बताइए, आज यहीं हमारे मथुरा से, हमारे ब्रज से ही आज तक एक भी पहलवान हमें बता दीजिए कोई भी जो ओलंपिक में गया हो। नहीं निकलेगा, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं जो पेट भरने में लगे हैं। कैसे निकलेगा तुम बताओ? बच्चों को देना चाहिए, आशीर्वाद के संग में कुछ सहयोग करो। आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, तुम समझ रहे खाली आशीर्वाद से हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आशीर्वाद जरूरी है, उसके साथ में उसकी डाइट के लिए भी कुछ धनराशि दो। खाली आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। वो तो खैर चलो ठीक है, एक पहलवान कर रहा है वो अच्छी बात है, पर थोड़ा सा इसमें राजनीति का भी सहयोग होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। राजनीति कभी सहयोग नहीं करेगी, ठेकों के लिए सहयोग कर लेगी, भांग के ठेका, दारू के ठेका, गांजों के ठेका, इनके लिए सहयोग कर लेगी। ऐसे चीज में क्यों सहयोग करेगी? उन्हें क्या मिल रहा है? एक जो मतलब वास्तविकता ये है कि हमारे ब्रज में कोई भी मतलब एक भी नेता पहलवानों की तरफ कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे पा रहा है। कोई नहीं दे रहा, सबको अपनी बस राजनीति चमकानी है। पक्की बात है भैया। मैं यो चाहता हूँ ऐसा नेता चुनो पहलवान, जो पहलवानों के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे, ऐसा सादा सज्जन। ऐसे आपने लिया था ना कुंवर नरेंद्र सिंह जी, ऐसे पंडित शोभाराम शर्मा जी, ऐसे ऐसे सुनो जिनने जनता की फिक्र हो, मतलब जो चाहते हो कि ये जनता मेरी ऊपर उठे। ऐसे नहीं कि जनता और गड्ढे में चली जाए, मुझे तो अपने पेट से मतलब है। ऐसे नेता चुनने चाहिए हम। एक ब्रज को लेकर के, और हमने आपसे क्वेश्चन रखा, वो ब्रज को लेकर के आपका क्या मोटिव है? मतलब ब्रज के लिए आपका क्या लक्ष्य है? मतलब मेरे ब्रज के लिए एक ही लक्ष्य भैया, कुछ हो चाहे ना हो, मांस और दारू से मुक्त हो। और हमारा ब्रज जैसे पहले था, देख रहे होंगे कितना मतलब साफ था, समृद्ध था। अब हर जगह देखते होंगे दारू की बोतल पा जाएगी, बियर की कैन पा जाएगी आपको पड़ी हुई, मांस का गच्छा पा जाएगा आपका पड़ा हुआ, गैया कटती वही पा जाएंगी आपको। ऐसा ब्रज चाहिए जो ये हमारे नए युवा लड़के कर रहे हैं ना, ये देश को सुधारने का काम कर रहे हैं। बहुत लड़के, बहुत लड़कों में मैं आपको नाम बता दूं, जमुना मैया जी के लिए लड़ रहे हैं राजेश पाठक जी। और एक वो कॉकरोच की तरह वो भैया बने थे, उसका क्या नाम था? दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा। और जग्गा भैया जी, बाबा भवंडर जी, ऐसे बहुत से लड़के हैं जो ऐसी संघर्ष कर रहे हैं। भरत तिवारी जैसे हैं, आप ऐसे समझ लो, भगत सिंह जैसे हैं। हमें भी समझ सकते हो, क्योंकि हम पे किसी का दुख देखा नहीं जाता, हम उसके दुख में मिल जाते हैं। ऐसे किसान नेता